नमस्कार, मैं कृष्ण उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBC भारत। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ जगदीशपुरा पंचायत में और ये मिसरौली गांव है। देखिए, चारों तरफ पानी आ चुका है। आप देखिए, ये देख सकते हैं क्या नज़ारा है। चारों तरफ पानी आ चुका है यहाँ पर। और इधर देखिए, ये तस्वीर देखिए, इन लोगों का घर पानी में डूब चुका है, इसलिए ये लोग आकर के यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। देखिए, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग आकर के शरण लिए हुए हैं। मगर कोई यहाँ पर अधिकारी, पदाधिकारी या कोई मुखिया, वार्ड, कोई देखने इन लोगों को नहीं आता है कि किस स्थिति में ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या इनके पास प्लास्टिक है या नहीं है, कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं, खाने पीने का व्यवस्था कहाँ से हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, पूछवैया नहीं है। भैया, आइए पहले हम इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोई यहाँ पर आया है कि नहीं इन लोगों के पास। क्योंकि मैं ऐसे ही बात किया तो ये लोग बता रहे थे कि कोई यहाँ पर आया नहीं है। आइए, क्या नाम पड़ी होगा? पंचायत भिखारी साहब ये कहे दिक्कत से आइल बनी, हाथना पानी भइल बा हमरा घर में। हां कुछ नहीं कैसा नहीं है? नाव से नाव बा, नाव से पानी हेलत नहीं जा छाती बा, नाव नहीं के मिला ना कुछ नहीं पूरा क्षेत्र डूबल बा। जी। खाना पीना कैसे चलता? खाना पीना तो हम लोग मिला दे जाता, मिल जाता। भूखा ही सुते के बा। बाल बच्चा कैसे अपने तो पेट मान जाई, ठीक बा, बड़ बनी सब वही में हां मना लेते नहीं। तुम का कर जाओ क्यों उम्मीद नहीं खे ना उम्मीद के दिन भर है तो कुछ चबावत रहता ना सब बिल्कुल खा के। मुखिया ना आइले है ना कोनो अधिकारियों ना आइले आइले के देख वो कइले तो पानी में ठड़ा के फोटो खिंचौले कुछ ना कइले। मुखिया जी आइले स्कूल में रही जा जना स्कूल में। हां कुछ ना कइले, देले है ना कुछ ना, कोनो व्यवस्था ना। कुछ ना कुछ। कितना दिन से जवान? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो? हां 15 दिन से जवान जी। यार, ये स्थिति देख लीजिए यहाँ पर क्या है। लोग कहते हैं ना कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो हमारी जनता है 5 साल चुनाव के समय सब कोई कहता है ना कि आप हमें वोट दीजिए, मैं आपके लिए हर दुख सुख में खड़ा रहूँगा। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता किसी के लिए कि किसी के घर में अगर पानी घुस जाए और उनको रहने का शरण ना हो और खाने का उनके पास राशन ना हो, तो अगर उस मुसीबत में कोई खड़ा होता है। ढुकवा का फोटो खींच के ले बोले तो कुछ नहीं आज कब? अभी तक ले चाहे वो साल तक ले मैंने पहला कुछ नहीं के मिला ना ना कुछ नहीं है मिला। अभी क्या मिलल बा? अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। नाम पड़ी कैसे भोजन चलता? कैसे चलता? गांव से लड़का लोग लिया होता तो मुँह दे लागत है, बाल बच्चा के मिला था खाने के लिए। कौ परिवार हो जा? हमने के 5 परिवार बने सा। 5 पर पूरा परिवार या कौ परिवार? 5 गो एजा है पूरा सभे जेल बा। मैं सब पूरा कितना हुई है? बहुते आदमी बा। 150 200 हाँ यही जा। केहू के कुछ आके अभी तक केहू दिहला ना? केहू ना चाय पियत और नहीं कुछ पियत चाहो कनी के पूछ ना जी। क्या देवे वाला बा? कोई नहीं के पूछे वाला रहते तो फटल चिटल। अच्छा, मिसरौली के। हाँ अच्छा, उमेश मिश्रा बांट रहे हैं गाँव का। इससे पहले कोई आया था कि नहीं? कोई नहीं कोई कर्मचारी नहीं है आया। देखिए, मवेशी कुल बन रहा है पशु आहार बिना, कोई देखने नहीं आ रहा है। एक चीज बताइए कि आप लोग आपको पता है कि आपके जो पंचायत का मुखिया कौन है, पता है ना? भिखारी साहब। उनसे आप लोग कहे नहीं कि हम लोग मुसीबत में है, पानी हमारे घर में घुस गया है, हमारे लिए व्यवस्था करिए। रोड पर BDO CO आज SDO आया, रोड पर से देखकर चला गया कि बाढ़ नहीं है। सर, आप तो देखते हैं कि बाढ़ में हम लोग पीड़ित है। तो हम तो देख ही रहे हैं। घर छोड़कर यहाँ हम लोग बगीचे में कैसा हूँ मवेशी का SDO बोल दिया कि बाढ़ नहीं है। कहाँ आया, रोड पर चला गया। देखिए, क्या सिस्टम है ये तो मुझे पता नहीं है, मगर ये सिस्टम जरूर है कि सड़क पे आएंगे, पानी नहीं मिलेगा, बोल देंगे कि ये इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आया है। चौरास्ता पर खड़े हो जाएंगे और वहां से देखकर बोलेंगे कि यहाँ पानी नहीं है, बाढ़ नहीं आया है। कभी आइए यहाँ पर, देखिए किस तरह से लोग रह रहे हैं अपना घर छोड़ करके। थोड़ा इधर दिखाइए, ये इधर एक बार आ जाइए यहाँ पर, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ बाढ़ आया है या नहीं आया है।
मैं 1000 बार बोलता हूं कि अगर उनके घरों में टाइल्स पे पानी गिर जाता है तो तुरंत ही वो पोछा लगा देती है, पोछा लगाने वाली, क्योंकि साहब को पानी नहीं दिखना चाहिए। अगर पानी दिख गया ना तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उनको क्या पता, ऐसे लोगों को क्या पता जिनके घरों में एक बूंद पानी नहीं गिरता है, उनको क्या पता कि ये बाढ़ कैसा होता है। कभी इधर आकर देख ले, वो जो भी अधिकारी हैं यहाँ पर, बिहियां प्रखंड पड़ता है, बिहियां प्रखंड है। बिहियां प्रखंड। हाँ हाँ, बिहियां प्रखंड के सीईओ, बीडीओ या एसडीओ जो भी हो, आकर एक बार इधर देख ले यहाँ पर आकर के कि क्या स्थिति है यहाँ पर। ये पूरा पिपरा जगदीश पंचायत है, यहाँ पर एक बार आकर देखेंगे ना, ये मिसरौली गांव से है। आते हैं लोग, देख कर चला जाता है रोड पर से। हाँ, यहाँ देखिए कि रोड से हम लोग गाँव छोड़कर यहाँ आप लोग का भोजन कैसे चल रहा है? बस गांव घर से मांग कर हम लोग चला रहे हैं, बाल बच्चा को पोस रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि आया है कि नहीं? नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया, कोई नहीं। कोई कर्मचारी नहीं। हम तो यही देख रहे हैं कि आज उमेश मिश्रा बांट रहे हैं मिसरौली का चूड़ा और गुड़। मतलब ये आज पहली बार आए हैं, इतने दिनों में पहली बार आ रहे हैं, पहली बार आकर के चूड़ा गुड़ आपको लोग हाँ दे रहे हैं। हाँ। तो देखिए ये लोग यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार ये लोग आए हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं आया। मैं लगातार कहता हूँ कि अगर कोई किसी के घर में पानी घुस चुका है और तो उसको मदद कैसे लोग कर सकते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि अगर आ जाए, आ करके इन लोगों की सहायता कर दे, खाना राशन दे दे, कोई प्लास्टिक दे दे, तो शायद इन लोगों का रहने का हो जाए, खाने का हो जाए। मगर यहाँ पर कोई प्रतिनिधि आता नहीं है। भैया वोट के समय, अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, बहुत लोग आएंगे। पंचायत चुनाव होने वाला है, बहुत लोग आने वाले हैं। 5 साल पहले लोग क्या बोले थे? अरे कह रहे हैं कि जीतने के लिए तो बहुत कह रहे हैं कि हम हई करेंगे, हऊ करेंगे। बाढ़ क्षेत्र में कोई देखने आए हैं, जीतने के बाद कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखिए ना, मेरा मौसी मर रहा है, घुमा रहे हैं बाजार में। यही इतने जन मैं आपको इधर घुमाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर पहले ऐसे प्रतिनिधि है जो यहाँ पर पहुंचे हैं और चूड़ा, नमक और गुड़, ये सब जो भी यहाँ पर राशन है वो दे रहे हैं। आइए मैं पहले चारों तरफ एक नजर दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से लोग रहने को मजबूर हैं। खरीद के मिल रहे हैं कि अपन खरीद के आइल बा? अपन क्यों देले नहीं खे? चमकियों की ना मिलल है? मिलल ना जी, चमकी ना के मिलल, कहीं ना मिलल। का नाम ना हमार का नाम पड़ी? अपन नाम धरे की अपन फूल कुमारी देवी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए चारों तरफ ये लोग जो ये तंबू देख रहे हैं ना, और ये चमकी दिहल त चमकी तनानी मुखिया का शर्म लगत तनिको जाके दुआर देखल कि कतना पानी में बिया डूबल। कुछ हमरा का साधन कले में मुखिया कुछ साधन ना देखिए आइल बड़े कि ना मुखिया देख के गोइले। कहां से? ओइजे से। एक जा नहीं खाना है जब साइल में जाय नहीं खानल मुखिया एको हाली ना कोनो व्यवस्था ना नहीं के हमनी के सरकारों की तरफ से ना मिले कुछ ना कोनो अधिकारी ना आइले ना कोनो जना ना गांव में आवत लोग हेजा बनी हेजा कहू आते नहीं। काल हुए बुनी पर लगल कि दूसरा करेंटी में हम बाल बच्चा लेके बानी। उ दिमाग नहीं के मुखिया के कि कहां हुआ आदमिया रही, आदमिया के कम से कम सहारा देवे के चाहिए नु कि ओकरा नहीं के तो ओकरा कम गुजारा करे दी। तो बताई गाँव घर के लड़का रेवटी टंगले बांध तम गुजारा कैले बनी बेटा बेटी लेके। अच्छा है तो मुखिया में कमी नहीं कहतन तो हम उनकर बबरी कबरती। हाँ बबरी कबार ले। हाँ कबार ले हम, लेकिन तो यही से नहीं खाना हुआ। हाँ तो नहीं खाना तो नत नहीं आवसे जा। फेन पंचायत के चुनाव होके वाला बा, फेन ये वोट मांगे तो वोट मांगे। हाँ ये करबे करम। वो घरी खदेर दे, वो घरी खदेर दे। तना ना कोई बार बाढ़ में हमर ले गोलन खींच हमरा के कुछ ना कइलन। हमर रोवत नहीं कि बाबूआ ओतने ढेर बा हम हती हम गेदा गेदी देखता नहीं हम बहुत जगह देखता नहीं कि स्थिति का बा, केहू कुछ देत नहीं। भीतरी देखनी है नु कतना पानी में हम बानी, बहुत देख के आवत नहीं। स्कूल में पानी ढुकल ओजा सभा के हमें बगीचा में वनी बाबन सब के लइका हमरा के चमकी दलन त एकदम चमकी तल बन वो फाटल चमकी। आई कल हम बुनी पर लगल त हो में हम लइकिन के लेके हम सुतल बानी दोसरा के रेउटी में। तनको शर्म लागत मुखिया के। मैं एक चीज बताऊंगा, जितने भी अधिकारी या पदाधिकारी हैं इस पंचायत के जो मुखिया है, कम से कम एक बार आकर यहाँ पर इन लोगों का दर्द जान ले, तब पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। गरीबी क्या होती है एक बार यहाँ पर जब आएंगे ना तब पता चलेगा कि किस तरह से लोग
यहाँ पर रहने को मजबूर है। अगर यहाँ से कोई सांप बिच्छू रात का निकले और किसी को डस दे तो क्या स्थिति होगी, यहाँ पर कोई ये भी देखने वाला नहीं है। रोज मारता एगो, रोज हाँ रोज एगो मारता नहीं जा, कोनो झूठ सच बोले वाला भैया नहीं की जा, वो रोज एगो मारता है जा। रोज सवे तो मजदूरी है, कहीं खाना खात होगा, मतलब सुबह निकल के उजात हुई कमाए, शाम के ले आवत हुई तब जाके भोजन चलत हुई। हाँ तो दोसर अभी कैसे उठता? अभी उठा गोल बा लोग मजूरी करे, आई लोग तो सांझी खबन बाढ़ में मजूरी मिल जाता। कतही क्यों ना बाबू भैया का मोटरियो तो ढोवता लोग, हाँ। धो के ले आवता लोग तो सांझी का खाता नहीं आ रहू तो जाए के बाने के किरे कसो चला के ले आई बिहिया में हाथना अपना पानी हेल के जात रन बोरा ढोवत रन तो आवत तो सांझी का माला उठता। का नाम पड़ी? उषा। तो यही स्थिति है। आप जहाँ भी जाइएगा, मैं बहुत जगह जाकर देख चुका हूँ कि क्या स्थिति है। कहीं नाव नहीं मिला, प्लास्टिक नहीं मिला। मैं बोलता हूँ कि 3 मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए बाढ़ में। एक नाव हो गया, जहाँ नाव की जरूरत है नाव होना चाहिए, और एक हर जगह प्लास्टिक होना चाहिए, क्योंकि सब लोग अपना घर छोड़ करके कहीं कहीं सहारा लेता है। एक चीज़ और, तीसरा लंगर चलना चाहिए हर कहीं। जहाँ भी इस तरह का आप देखिए तंबू तान करके लोग जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर लंगर चलना जरूरी है, क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। और बाढ़ के दिनों में समझिए कि जिस तरह से चारों तरफ पानी भर चुका है, गाड़ियाँ नहीं चलती है, वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोग जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है सब सोए हुए हैं, कोई सुनता नहीं है। मैं अब अगर कोई भी मुझे अधिकारी मिला तो मैं ज़रूर सवाल करूँगा कि आप कहाँ कहाँ गए हैं। मैं भी वहाँ गया हूँ, चलिए आप एक बार चलिए मेरे साथ। वहाँ के लोग कहेंगे कि कौन कौन यहाँ पर आया है मेरा हाल चाल जानने। ये देखिए चारों तरफ। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ कि 100-150 लोग हैं। सबसे ज़्यादा तो तकलीफ छोटे छोटे बच्चों को होती है, और यहाँ पर अभी तक ना कोई अधिकारी पदाधिकारी आ पाए हैं, और ना कोई जो यहाँ के मुखिया हैं वर्तमान में, वो भी देखने तक यहाँ पर नहीं आया कि किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। मैं जब बात किया यहाँ पर तो लोगों से पता चला कि आप आज पहले ऐसे इंसान हैं जो इनके बीच राशन वितरण करने आए हैं। मतलब कहाँ से ये मिला? ऐसे लोग जहाँ दौड़ भागते हैं, कहीं नहीं पहुँच जा पाते हैं, जिनको 5 सालों के लिए ये लोग चुन कर अपना दुख दर्द के लिए चुनते हैं कि ये हमारा बात सुनेंगे, हम इनके पास जाएंगे तो ये हमारे लिए कुछ करेंगे, वो नहीं आते हैं, आप आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ के ही मैं निवासी हूँ और यहाँ से रूबरू हूँ। ये समस्याएं बराबर की है। यहाँ पर अधिकारी लोग से हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। वर्तमान हो या पूर्व हो, कोई भी हो, वो सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। इन लोगों का दुख दर्द अभी जो आप कैमरे से देख रहे हैं उसमें कहीं आपको दिखाई नहीं देगा ये कहीं से भी किस पोजीशन में रह रहे हैं। अभी भगवान का भी ऐसा है कि बूंदा बूंदी भी नहीं हो रहा है। नहीं तो इन लोग का जो टेंट लगा हुआ है उस टेंट में एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा, इनके टेंट में जाएगा। ये लोग कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ तो रहेंगे? इनके पास कोई सूद लेने वाला नहीं आया। मैं मानवता के नाते उमेश कुमार मिश्रा, ग्राम मिसरौली, इन लोगों का दुख दर्द को देखते हुए मैं ये समझा कि इन लोगों के कम से कम अपने ओर से जो भी राहत हो इन लोगों को दिया जाए। कम से कम अपने जीवन लोग जी जाएं और अपना जीवन व्यतीत जैसे तैसे लोग कर रहे हैं वो किसी भी तरीक़ा से अपना पालन पोषण कर लें। उसी के दरमियान मैंने इन लोगों के लिए कल आया, देखा तो आज इस परिस्थिति को पहुँच करके देखे और इस सब समस्याओं को देखते हुए आज हम राशन का कुछ वितरण करने आए हुए हैं। मतलब ऐसे क्या हो जाता है कि जो मुखिया बनता है, जो भी प्रतिनिधि है इस क्षेत्र के, चाहे वो विधायक हो या जो भी हो, कोई भी पंचायत की हम लोग बात करें तो मुखिया हैं, वार्ड हैं, ये तो 2 लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी आ करके अगर उनके पंचायत और वार्ड के जो कि वार्ड पार्षद है उनके वार्ड के, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आगे आते हैं लोग, आगे आकर के कहते हैं क्या दिक्कत है आप बताइए, हम आगे आए हैं करने के लिए। सरकारी योजनाएं भी लाते हैं मगर यहाँ कोई कुछ नहीं लाता है। जिस तरीक़ा से ये लोग वंचित हैं, शोषित हैं, इसमें ये लोग गुहार अपने तरह से बहुत जगह लगाए हुए हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं आया यहाँ। हमारे वर्तमान जो मुखिया है इन लोगों से, इन लोग भी उनसे गुहार लगाए हुए हैं, लेकिन उनका खाली प्रदर्शन यही रहा कि आए, फोटो खींचे और इन लोगों का दुख केवल सुन करके और चलते बने। उनका यही कार्यकलाप रहा
भगवान जाने जी वो इतने दिनों तक क्या करते रहे और आगे क्या करेंगे हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है इन लोगों के साथ जो गुजर रही है, आप भली भांति सभी लोग यहाँ के जितने भी लोग हैं, बच्चा से लेकर बूढ़े तक सभी लोग को ये दिखाई दे रहा है कि हम किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। ये लोग के पास कुछ भी सुविधा नहीं है। आप वर्तमान में जो मुखिया है उनको ये सुविधाएं देने के लिए सब ये लोग जनता जनार्दन जो है जिताए हुए हैं, दिए हुए हैं, लेकिन वो सूद लेने वाले कभी आए तक भी नहीं हमारे गाँव में। अब आज क्या आएंगे, हम इसी दुख को देखते हुए आज आए और इन लोगों के अपने तरफ से एक गांव के मानवता के नाते हम इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और कंधे से कंधे मिलाए हैं। देखिए, मैं कहीं भी जाता हूं तो एक चीज, तीन चीजें जरूर बोलता हूं कि बाढ़ जैसी आपदा में तीन चीजें होनी चाहिए। जहां नाव की जरूरत हो वहाँ नाव मिलना चाहिए, और जहां राशन जिसके पास नहीं वहां लंगर चलना चाहिए, और प्लास्टिक तो मिलना चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम है, धूप है। किस तरह लोग रहेंगे? अगर प्लास्टिक मिल जाएगा तो बारिश और धूप से लोग बच सकते हैं, मगर यहाँ पर तीनों कुछ नहीं दिख रहा है। आप तो देख रहे हैं जो प्लास्टिक लाए हैं लोग अपने घर से टूटे फूटे कैसे हूँ भी गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी स्थिति परिस्थिति जो है अब ये बताने लायक नहीं है। जो भी स्थिति परिस्थिति है ये आपके सामने है, और कहने के लिए बचा ही क्या है। जब अपना पोषण करने के लिए गुहार लगाते चल फिरे और सुनने वाला कोई यहाँ तक अधिकारी तक नहीं आया, तो अब दूसरा ये लोग क्या बचा है इन लोगों के साथ। हम लोग तो अपने पास से अपने स्तर से इन लोगों के साथ कंधा में कंधा मिलाए हुए हैं, जो कम से कम अपना जीवन जो बचा है उस जीवन को जी लें। हमारी प्राथमिकता यही है जो ये लोग अच्छे तरह से अपनी ज़िंदगी कम से कम पूरा कर लें। चलिए, मानवता के नाते ये आए थे, यहाँ पर राशन वितरण किए हुए हैं, और देखिए यहाँ पर जो सूखा राशन है, चूड़ा गुड़ और जो भी सूखा राशन है यहाँ पर ये दिए हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ रहने की क्या स्थिति है। जो भी लोग हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे से लेकर के जो भी यहाँ पर लोग हैं, सब देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से लोग हैं और ये कहाँ से आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बाढ़ क्षेत्र से जो ये पूरा मिसरौली गांव पानी में डूबा हुआ है, वहीं से ये लोग यहाँ पर आकर के अपना गुजारा कर रहे हैं, और यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिला है। ना ही देखिए किसी के पास प्लास्टिक है, और ये प्लास्टिक यहाँ पर होता ना तो देखिए ये एक और ये दो ये जोड़ करके कोई नहीं लगाता, एक प्लास्टिक से हो जाता। चारों तरफ देखिए, इधर मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये फटा। किसी का या तो दिया हुआ होगा, नहीं तो इनका पहले का पुराना होगा। ये देखिए ये फटा किस तरह से है। यहाँ पर ये देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन दिया है। या तो कोई दिया हुआ होगा, हाँ, या दिया होगा, नहीं तो फिर ये किसी और का ही है। ये वही हाल इसका भी है। चारों तरफ देखिएगा तो वही स्थिति है। चारों तरफ जिधर भी आप यहाँ पर लगभग 100 लोग यहाँ पर है, और यहाँ पर सबकी स्थिति वही है। उधर भी है लोग, मगर कोई यहाँ पर देखने नहीं आता है। और लोग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं ना कि बाढ़ नहीं आया है। देखिए ये बाढ़ नहीं है तो ये क्या है? आकर एक बार आंख खोल कर वो देख सकते हैं कि ये बाढ़ नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं बाढ़ नहीं आया है। अधिकारी लोग कहते हैं बाढ़ नहीं आया है। भैया बाढ़ नहीं है तो ये कहाँ का पानी है? नाले का पानी है। आकर थोड़ा अधिकारी हमसे सवाल कर ले, मैं सवाल करने वाला हूँ। यहाँ पर आकर के मुझसे सवाल करें कि अगर बाढ़ नहीं है तो ये क्या है? नाले का पानी भर गया है यहाँ पर कि बारिश का पानी भर गया है? कोई यहाँ पर कोई आता नहीं है, और दूर से वहाँ जाकर चौरास्ता पे खड़े होते हैं, कह देते हैं कि वहाँ बाढ़ नहीं आया है। किसी क्षेत्र में पहुँचते नहीं है और कह देते हैं कि बाढ़ नहीं आया है। बांध पे पहुँचते नहीं है और लोग कह देते हैं कि इधर के लोग अच्छे हैं। अब जाइएगा ना वहाँ पर तब पता चलेगा। चलिए मेरे साथ, मैं घूमता हूँ, एक नाव का व्यवस्था कर लेते हैं। मेरे साथ चलिए घूमिए। आप कितना व्यवस्था किए हैं मुझसे लोग कहते हैं। चलिए मेरे साथ। आप मत बताइए कि मैं कोई अधिकारी हूँ। अब मैं बात करूंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना व्यवस्था आप किए हुए हैं। तो चलिए यही स्थिति है यहाँ का सिस्टम का। क्या सीओ एसडीओ यहाँ आए हैं तो बोलते हैं कि बाढ़ नहीं है। हाँ हाँ, अभी आज आए थे दोपहर में एसडीओ। हाँ, कहाँ पे आए थे? यहाँ पे ना, यहाँ नहीं, गाँव में आए। हाँ, बाढ़ नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं कि गांव में आए थे सीओ एसडीओ, अब बोल रहे हैं कि बाढ़ नहीं है। जब बाढ़ नहीं आता तो यहाँ ये लोग क्या करते? रहने के लिए मजबूर होते हैं। अपना घर छोड़कर कोई शौक से रहता है? घर छोड़कर कोई शौक में रहता है? साहब थोड़ा ये बता दीजिएगा। जो आकर के बोलकर चले जाते हैं कि यहाँ बाढ़ नहीं है, तो थोड़ा हमको ये भी बता दीजिए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि बाढ़ किसे कहते हैं। थोड़ा मुझे भी पता चले कि आपके अनुसार मुझे जानकारी मुझे भी होना चाहिए कि बाढ़ किसे कहते हैं। जब ये बाढ़ नहीं है तो बाढ़ होता क्या है? कैसा बाढ़ दिखता है? थोड़ा हम भी देख लें।
तो देखिए यही स्थिति है यहाँ का, जो शासन है, प्रशासन है, पूरी तरह से किसी तरह से लीपापोती करने में लगा रहता है। यह स्थिति है पूरे ये इलाके का। मैं बहुत जगह गया हूँ, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। किसी के लिए कोई खड़ा होकर आ जाता है तो एक टाइम का भोजन चल जाता है इन छोटे छोटे बच्चों का। कोई नहीं आता है तो भोजन वोजन कुछ नहीं मिलता है। ये बच्चे भूखे सोते हैं, नहीं तो ये किसी से मांग कर लाते हैं ना, तब इनको खिलाते हैं, नहीं तो पहले इसी तरह सोते हैं। तारकुल चुआ त तवन लइका खातरन स। और तारकुल हां जे केहू खाला ना तवन लइका पेट के जरले खातरन स। बताई हैं? देखी आजा बाबू आओ, बोला बोला। देखिए क्या लड़के खा कर रह रहे हैं, देखिए किस तरह से। भोजन नहीं के भैया तो वो तो लइका जीव जियावा सा कहीं की ना जायज कोई पूछता नहीं है। यहाँ पर गिरा रहता है तो कोई उठाने नहीं आता है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे ये तरकुल खा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। पेट के चलते अपन खातरन से जरा ले, कहाँ से ले आई जाए। तो देखिए यही स्थिति है यहाँ की। मैं आपको साफ तौर पे दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं अगर अधिकारी अगर मुझे मिलते हैं तो जरूर ये पूछूंगा कि आप हमको थोड़ा लिस्ट दिखा दीजिए कहाँ कहाँ बाढ़ आया है और कहाँ बाढ़ नहीं आया है। मैं भी आपको वीडियो दिखाता हूँ कि कहाँ बाढ़ आया है और कहाँ बाढ़ नहीं आया है, ये मैं भी दिखाऊंगा। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।